रहता है। तो मतलब अपना परदेश की लाइफ बोले तो यही है, एकदम बंधक वाली लाइफ। साहब मैं छत में आऊँ और आपको ये नहीं दिखाऊं तो ये कैसे हो सकता है। देखो पहाड़ों के लिए काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में ना स्लाइडिंग का हो गया, बाढ़ का खतरा हो गया, बिजली गिरने। राजू तो यहाँ दिख रहा है, कहाँ से आ रहा है राजू कान में फ़ोन लगा के। ओहो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, हर महादेव, जय शिवला केदार, जय उसका केदार। आप सब लोग होंगे बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज कई दिनों बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10 बजे से थोड़े बहुत हल्की फुल्की कमरे की सफाई करने के बाद, अपना नहाना धोना करने के बाद जस्ट अभी मैं निकला हूँ बाहर। और बाहर दोस्तों आज कुछ इस तरह मौसम हो रखा है, करीबन पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार धूप के दर्शन नहीं हो रहे थे। आज हल्की फुल्की धूप निकली है और आप लोगों से भी आज कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कई लोगों के जो पर्सनल कांटेक्ट में हैं, उनके कॉल आ रहे थे कि आजकल आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है यार। दोस्तों कि यहाँ एक ही जगह से ड्यूटी से रूम, फिर क्या ही ब्लॉग बनाता। तो कुछ लोगों को जो है 1-2 लोगों का कॉल आया था कि यार कुछ भी दिखा दो, 2-3 मिनट का कुछ भी ऐसी वीडियो बना दो। तो ऐसे कॉल आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आप थोड़ा धीरे धीरे 2-4 मिनट का वीडियो बना ही लेते हैं। तो अभी जस्ट मैं बाहर ही निकला हूँ अपनी सफाई और कमरे की सफाई करने के बाद। और बाहर का मौसम देखो दोस्तों, क्या मस्त मौसम हो रखा है। और लगभग मानसून भी अब धीरे धीरे आ ही गए हैं। और भाई साहब ये क्या है, ये कैसे संभव है भाई साहब। पपीते का जो पेड़ है वो तो बिल्कुल ऐसे नीचे लटक गया है, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही है और ये तो कोने में भी है ना बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है कि ऐसे अकेले कोने में फिर भी ये ऐसे झुक गया है। पता नहीं इसका क्या ही सीन है। तो मिट्टी भी बरोबर है, लेकिन ना इसमें पत्तियां हैं कि हजूर हवा आए और पत्तियों की वजह से थोड़ा लोड पड़े, वो भी नहीं है। पता नहीं क्या ही हो गया इस पेड़ को, काफ़ी नुकसान हो गया यार। काफ़ी अच्छा मेहनत करता है यहाँ राजू, और राजू से भी कई मुलाकात नहीं हो रखी है कई दिनों से, क्योंकि वो हमें जुट जाने के बाद ही आता है, शायद दिन में आता है पानी डालने के लिए। और भाई साहब मैं छत में आऊँ और आपको ये नहीं दिखाऊँ तो ये कैसे हो सकता है। देखो 4 महीने हो गए भाई साहब इस पेड़ में ना हमेशा फूल 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 रहते हैं यार। ये पेड़ भी ना काफ़ी अनोखा ही है यार, और हमेशा हरियाली रहती है इन पेड़ों में। ये नहीं कि कभी पतझड़ आता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमारे पहाड़ में लगभग ना बांस के पेड़ हमेशा लगभग हरी पत्तियों से ही घिरे दिखते हैं, वैसे ये भी ना हमेशा इसमें हरी पत्तियाँ ही लगती हैं। और सुबह सुबह का मौसम, और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच एक ब्लॉग लेके आया हूँ। और देखो काफ़ी अच्छा मौसम, और साथ में ही आसमान में बादल तो 1-2 हफ्ते से लगातार ऐसे ही छाए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा भी लगता है ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा ठंडा है, मतलब मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। लगभग सुबह तो नहाने में ना डर सा भी लगता है, क्योंकि यहाँ हमारी आदत हो चुकी है कि गर्म में रहने की, और गर्म पानी भी ये जैसे बाहर इन टंकियों में लगा रहता है, तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता था। ऐसे पानी से नहाने की लगातार आदत हो गई थी। तो अचानक से मौसम इस तरह से बदला और अब थोड़ा डर भी लगना था नहाने में। और अभी धूप ऐसे आंखों में चुभ रही है ना, क्योंकि मैं अभी अंदर से सीधे बाहर को ही आ रहा, काफ़ी ज़्यादा आंखों में धूप चुभ रही है। और भाई साहब देख लीजिए, और हमारे पहाड़ों में ना आजकल मड़वे की गुड़ाई, धान की गुड़ाई निराई चली रही है। तो जब लगभग बारिश ठीक ठाक होने लग जाती है तो उसके बाद ही कार्य ये जो मड़वे गुड़ाई की है ना, मड़वा गुड़ाई, उसकी गुड़ाई शुरू कर देते हैं। और दनाली हमें लगाने के बाद हमारे पहाड़ों में गुड़ाई भी हो ही गई है। तो रोज़ तो बात होती रहती है, और काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी आ गई है हमारे पहाड़ों में। साथ में ही यहाँ भी ना लगभग अब देखने के लायक मौसम हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ना सारी चीज़ें जो भी थी सब हरियाली हो चुकी है। बाकी ये बिल्डिंगें तो क्या ही हरियाली होती है यार ना इनमें, बाकी मतलब जो भी है पेड़ पौधे हैं सब हरियाली देखने लायक आ ही गया है। मतलब धीरे धीरे मानसून पिछले अब आने वाले जो अगले महीने हैं, जुलाई अगस्त का महीना पहाड़ों के लिए काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों में ना स्लाइडिंग का हो गया, बाढ़ का खतरा हो गया, बिजली गिरने का खतरा है, काफ़ी खतरे बढ़ जाते हैं पहाड़ों में। साथ में ही पहाड़ की सुंदरता भी इन्हीं दिनों बढ़ती है। वैसे तो पहाड़ों की सुंदरता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कभी पहाड़ों में बर्फ़ होती है, कभी हरियाली होती है, कभी कुछ। तो मतलब हरियाली और सुंदरता तो हमेशा प्रकृति की वहाँ देनी है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रकृति का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादा रौद्र रूप इसी सीज़न में देखने को मिलता है, जुलाई अगस्त के महीने में।
आसमान से बिजली गिरना, अंधाधुंध बारिश होना, बादल फटना, ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखें जो भी अपने पहाड़ से देख रहे हैं। और अब हमारा तो गांव जाना थोड़ा लेट ही हो जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाना बोले तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम जाएंगे वही बरसात के बाद ही, और बरसात के मौसम में इधर उधर आगमन नहीं करे तो अच्छा है। फिलहाल नीचे चलते हैं। मैंने अपना सफाई कर ही दिया था, नहाना धोना भी कर ही दिया था, और खाना थोड़ा गर्म था तो खाने को थाली में ढाल के आया हूँ बाद में। सुबह सुबह हम भात ही बनाते हैं और दिन में भी फिर आगे वही गर्म करके खा लेते हैं। परदेश की लाइफ है ऐसी, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो चलते हैं नीचे। राजू की कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। राजू को ये चीज़ भी बताना है कि ये जो पेड़ है भाई साहब, इसको तो काफ़ी बड़े प्यार से रखा था इस कोने में, लेकिन यहाँ ना हवा चली ना कुछ हुआ, अचानक से पता नहीं ये क्यों लैंड हो गया, समझ में ये नहीं आ रहा है। अभी जड़ भी देखो लगभग टूटा जैसा लग रहा है, क्योंकि जड़ आती तो मिट्टी ऊपर को आती, ऊपर को भी नहीं आई है, ऐसे बीच में से टूटा, पता नहीं क्या हुआ फिलहाल। और आप लोगों को कई दिनों बाद मैं गार्डन के दर्शन कराता हूँ। देखते हैं हमारे सरजू बामवर्दी आए हैं कि नहीं आए हैं। आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो आया है, क्योंकि कल रात को शायद बारिश तो नहीं हुई, फिर भी आना तो चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आते ही दोस्तों जैसे ही अंदर एंटर किया तो देखो भाई साहब, इतने बड़े बड़े लग चुके हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, नाम भी नहीं आ रहा है मुँह में, याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ये देखो भाई साहब, यहाँ भी इतना बड़ा लग चुका है। इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना कैमरा क्वालिटी घट जाती है, क्योंकि ऊपर से ये हरी ग्रीन वाली ना जाली लग रखी है, जिसकी वजह से जो प्रकाश की किरणें वो भी पूरी हरी हरी नज़र आती है। और सामने पे खीरे में भी ना काफ़ी फूल तो लगे हैं, शायद लगे तो नहीं है, काफ़ी बढ़िया फूल तो लग चुके हैं भाई साहब। और लेकिन पौधे की जो गुणवत्ता है काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, ऐसी हालत हो गई है। देखो बिल्कुल 0 माइनस में जब जाता है ना ऐसी हो जाती है हालत, तो ऐसी हो रखी है। लेकिन इसको तो अभी ज़्यादा भी नहीं हो रखे हैं, बस ये यहाँ पे लग रखी है 1-2 ककड़ियाँ, ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आड़े तिरछे लगना शुरू हो गया तो समझ लो कि पेड़ के लास्ट दिन है, गिने चुने दिन ही बच गए हैं, तभी ऐसे पौधे ऐसे ककड़ियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, आड़े तिरछे सड़ना शुरू, और जो बेल के पत्तियां हैं वो बिल्कुल डीम हो जाना, ऐसी चीज़ें सारी होती रहती है जब उसका लास्ट टाइम आ जाता है ना, ऐसी होता है। और देखो हाइब्रिड है, जब मैं लास्ट टाइम 5 दिन पहले वीडियो बनाया था ना, इसमें बिल्कुल भी उसी टाइम बो रखा था, मतलब 20, आज 7वें 8वें दिन आया। देखो भाई साहब इतने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं। रेगुलर पानी डालना, पानी डालने के बाद प्लस हाइब्रिड भी है ना, उसका भी फ़ायदा रहता है। और मिर्च भी भाभी भाई साहब, मिर्च भी लगी है, ये देख रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा यार। यहाँ हर चीज़ हाइब्रिड होने का ये फ़ायदा है कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें सब्जियाँ, फूल और खीरे सब चीज़ लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, अगले दिन नहीं थे, अगले दिन थे तो सिर्फ 1-8 पौधे में थे, इस पौधे में या उस पौधे में थे बस, अब हर पौधे में लगे हुए हैं। और अब ये भी ना थोड़ा बहुत क्या है कि मुरझाने शुरू हो गए हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया लगते थे, 3 कलरों में थे, एक वाइट में, एक 4 कलर में, रेड भी था, वाइट भी था, येलो भी था, ग्रीन भी था, तो चारों कलर थे, तो काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी क्या है ना बिल्कुल मुरझाने लग गए हैं। और आई थिंक मैं आपको दिखाने वाला था ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत कम ग्रो हो रहा है भाई साहब। ये देखो पिछली बार भी जब मैं आया था तो इतना ही था, लेकिन हल्का फुल्का ग्रो हो रखा है 7-8 दिन में। इसका तो बहुत कम हो रखा है ग्रो, और इसका तो उससे भी कम हो रखा है। ये तो लगभग लाल भी हो गया है, लेकिन ये देखो भाई साहब ये तो बिल्कुल हरा है। बाकी जब मैं इसके अंदर आता ना, हल्की फुल्की पहाड़ की यादें जो हमारा तो पहाड़ में क्या होता है, जैसे अंदर से बाहर को आए तो सामने खेत हरियाली, तो ऐसी हमारे भी लगभग यहाँ भी ऐसी है। देखो सामने हमारा गेट खोले तो बिल्कुल ये हरियाली हल्की फुल्की, मतलब पहाड़ की याद तो हमें भी ना थोड़ा बहुत कम आने लगती है ऐसी चीज़ें देख के, सामने ऐसे पेड़ पौधे देखने में। और छत भी धीरे धीरे बिल्कुल फटना शुरू हो गया। ये ग्रीन जाली भी ना
इसको बहुत ज़्यादा कारगर समझ रहे थे, लेकिन ये इसकी आए 2 साल भी बड़ी मुश्किल से देखो पूरा फट चुका है, ये भी पूरा ओपन हो गया है। तो ये जाली भी उतनी कारगर नहीं है। मैं भी सोच रहा था जैसे हमारे पहाड़ में होते हैं ना खेत, तो खेतों के वहाँ पे इतनी बड़ी दीवार तो नहीं लगा सकते हैं कि जहाँ गाय और बकरी न जाए, लेकिन फिर सोच रहा था कि ये वाली जाली लगाएं। ये वाली जाली भी 2 साल के लिए है मात्र, हमारे पहाड़ों में 2 साल भी शायद टिक पाए। मुश्किल है क्योंकि आधी तूफान भी यहाँ से ज़्यादा ही चलता है ना, यहाँ इतने कम चलने के बाद भी पूरा चारों ओर से फटना शुरू हो गया है। अब उस साइड को हवा कम चलती है तो उस साइड का तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रखा है, लेकिन इस साइड से हल्की फुल्की हवा चलती है तो भाई साहब देखो पूरा फट चुका है ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। तो ये भी उतना कारगर नहीं है, शायद इसी में कोई और महंगा आता हो या क्या होता है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप लोगों को है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यार इस फसल लगभग बर्बादी जैसी लग रही है मुझे तो। टमाटर के पौधे भी खास हरे नहीं हैं, देखो इनकी भी पत्तियां बिल्कुल सूखने लग चुकी हैं, जो कि ये काफ़ी चीज़ें डालते हैं यार, कीटनाशक हो गया, काफ़ी रासायनिक खाद्य कई चीज़ें डालते हैं, फिर भी जो फसल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। एक बात तो इतना है कि जो हमारे प्राकृतिक खाद गोबर से जो सब्जियां बनती उगती है ना, उसके बराबर हम कितना ही मेहनत करें नहीं उग सकती यार। इनके पास हर चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखो केमिकल भी है, सब चीज़ें हैं इनके पास, सब केमिकल सब है, कीटनाशक सब है, लेकिन इनकी खेती देखो, जो हरियाली इतनी मेहनत करने के बाद आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो हमारे पहाड़ों में ना ऐसे अगर पौधे बोए जाएंगे चिचड़ने के तो इतने बड़े बड़े लगते हैं, और पौधे भी इतनी गुणवत्ता देखो इसकी, लगभग क्या हरियाली है, उतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है। हमारे पहाड़ों में ना खाली गोबर का कमाल है, जो ना नेचुरल खाद है उसका कमाल होता है कि काफ़ी अच्छे फसलें हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अंदर को, मेरा जो खाना होगा ना थोड़ा वो ठंडा भी हो ही गया होगा, तो खाना खाते हैं, फिर ड्यूटी का भी टाइम हो गया। राजू से मिलाऊंगा, सोचा था आज राजू भी नहीं आया। तो दोस्तों मैंने डाल दिया था थाली में भात, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, जो गर्म था ना, तो इतना यहाँ लगभग मौसम गर्म ही रहता है तो मैं सब खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे डाला था और खीरा हीरा काट दिया था। और आज दाल बनी है मिक्स दाल, तो नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों बढ़िया करके मेरा नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद अब मैं चल जा रहा हूँ ड्यूटी। यार नाश्ता करने में भी अकेले इतना ऐसा लगता है ना कि मैं फटाफट खा रहा हूँ, जैसे गाँव घर में अगर होते हैं तो सबसे लास्ट तक मैं ही रहता हूँ खाने में बैठा हुआ, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अकेले में ऐसा ना खाया जाता है और ना आराम से खाया जाता है। फटाफट ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गया, मंगा खाया और चल दिए ड्यूटी के लिए। नाश्ता करने के बाद बढ़िया ड्यूटी चलते हैं। चलो आपको ड्यूटी लेके चलते हैं, और अभी भी थोड़ा बहुत धूप निकली रही है हल्की फुल्की, चलते हैं अभी ड्यूटी। राजू तो यहाँ दिख रहा है, कहाँ से आ रहा है राजू कान में फ़ोन लगा के, ओहो हो। किधर से? हाँ किधर से? कहाँ से? ये तो यहाँ से आ रहा, मैं इसका ऊपर इंतज़ार कर रहा था, तो राजू तो यहाँ दिख रहा है यार। आज राजू से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है यार, वो भी थोड़ा फ़ोन में बिजी था इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाया, और मैं भी ड्यूटी के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। चलते हैं ड्यूटी की ओर। और राजू तो आज काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट में भी दिख रहा था। चलते हैं ड्यूटी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आया था लंच करने के लिए। लंच हमारा था लेट होता है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता होता है वो भी 10 बजे होता है, तो लंच करने के लिए मैं 3-3:30 बजे आया था। और लंच करने के बाद थोड़ा सो गया था, आंखें भी देखा सोई लग रही है। दिन में लगभग टाइम मिल जाता है कभी कभार, संडे और शनिवार को छोड़ के, तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था और अब उठ गया हूँ और अब ड्यूटी के लिए तैयारी हो गई है। फिर से दोबारा खाना खाने के बाद सुबह ड्यूटी चले गया था, फिर खाना खाया, अभी उठ के फिर ड्यूटी। और शाम के टाइम भी मौसम देखो, दिन भर आजकल ऐसे ही मौसम हो रहा है, शाम को भी ऐसे ही बादल थे आसमानों में, और सुबह के टाइम में ना ऐसे ही बादल थे आसमानों में, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और दिन में एक बार ऐसा भी आया था कि बारिश हुई थी, उस समय हम बिजी थे काम में तो वीडियो नहीं बना पाया। तो दिन में एक बार बारिश भी हुई थी, तकरीबन 10-15 मिनट, फिर से रुक गई थी। हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई, हल्का फुल्का यहाँ पे इतना इकट्ठा हुआ है, जो कि अभी तो हल्का फुल्का गर्मी की वजह से सूख गया है। हल्की फुल्की ज़्यादा ज़ोर की बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शाम तक और एक बार बारिश होगी शायद, क्योंकि ना
पूरे आसमान काले बादलों से घिरे हुए हैं। इस साइड को तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, और इस साइड को सूर्यदेव लगभग अपनी चमक में, हल्की फुल्की चमक में, और काफ़ी शाम के टाइम भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। ऐसा मौसम दिन भर रहता है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि पिछले एक दो हफ्ता से ऐसे ही मौसम हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ना गर्मी हो रही है और ना ठंडा। ठंडा तो यहाँ क्या ही होता है, गर्मी से राहत बहुत ज़्यादा मिली हुई है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, ड्यूटी को चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ क्या ही होता है दिखाने के लिए, बस ड्यूटी से रूम, रूम से ड्यूटी। और प्रदेश की लाइफ यही होती है यार, कैद जिसको बोलते हैं ना, कैद होना। बस अपनी जिम्मेदारी और अपना जो ड्यूटी टाइम होता है, टाइम टू टाइम ड्यूटी, ड्यूटी से आना जाना सब यही रहता है। तो मतलब अपना प्रदेश की लाइफ बोले तो यही है, एकदम बंधक वाली लाइफ। तो फिलहाल अब चलते हैं ड्यूटी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, क्या एंजॉय फिर भी। और देखो राजू आया रहा ऊपर। सुबह मैंने दिखाया था आपको कि ये पूरा ऐसे नीचे गिरा हुआ था। अभी राजू ने इसमें थोड़ा मिट्टी ठोस ठास के इसको खड़ा कर दिया है। तो चलते हैं ड्यूटी, और इस ब्लॉग को साथ में एंड करते हैं। तो चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।